कुल बैलेंसिंग सीखनी है, नॉर्मेलिटी, एन फैक्टर, सारी चीज़ें निकालना अपन ने सीख लिया था। बैलेंसिंग का एक क्वेश्चन जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो, बैलेंसिंग से कम एक क्वेश्चन पक्का से आना है। और कितने नंबर का रहेगा हम बता रहे, 3 से 4 नंबर का रहेगा, ठीक है। चलो पक्का से बैलेंसिंग से आएगा ही आएगा। देखो MnO4 माइनस, ऐसे एक इक्वेशन बना के दी रहेगी, प्लस आई माइनस इज इक्वल टू MnO2 प्लस I2, MnO2 प्लस, चलो देखो बैलेंसिंग कैसे करनी है। देखो एक, हाँ ना, तुम लोग का टेस्ट फ्राइडे बता देंगे, फ्राइडे या सैटरडे में से किसी एक दिन होगा। चलो अब देखो एन फैक्टर वगैरह पढ़ा दिया था हमने, एन फैक्टर वगैरह पढ़ा दिया था, क्वेश्चन भी कंप्लीट करा दिए थे। चलो आज हो जाएगा। देखो बैलेंसिंग कैसे करनी, सबसे पहले तुम लोग से बनता क्या है, देखो ऑक्सीजन, देखो ये रेडॉक्स बैलेंसिंग है, नॉर्मल बैलेंसिंग नहीं है, रेडॉक्स वाली बैलेंसिंग है। रेडॉक्स बैलेंसिंग में सबसे पहले देखना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दोनों साइड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ दो, बाकी सारी चीज़ों को बैलेंस कर दो। सबसे पहला स्टेप ये है। क्या है, देखो हम लिखवा नहीं रहे, सुनते ही आना और स्टेप समझते ही आना। सबसे पहले अपन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे 1 Mn है, यहाँ पे कितने Mn है, 1 Mn है, तो मतलब Mn तो बैलेंस है। अब यहाँ पे 1 I है, यहाँ पे 2 I है, I को बैलेंस करना है, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 2I। चलो सबसे पहले अपन ने बैलेंसिंग कर ली। अब अपन को क्या निकालना है, अपन को निकालने हैं ऑक्सीडेशन नंबर। नहीं करना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को नहीं करना। अब निकालने अपन को ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर किसके निकालने हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के नहीं निकालने, बाकी सबके निकालने हैं। तो यहाँ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बताओ, क्या होगा? अरे ऐसा नहीं होता, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते थे, O का क्या होता था -2, ठीक, तो Mn का क्या ले लें x प्लस O का क्या होता था -2 और 4 है तो ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू कितना, -1, तो -8 उस साइड गया, तो यहाँ पे क्या बचा, +7 बन गया। समझ में आया? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया अपन ने, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया Mn का ऑक्सीडेशन नंबर +7, ठीक है। अब यहाँ पे I का क्या होगा, बताओ, बताया था। देखो कोई भी चीज़ ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, अगर कोई भी चीज़ एलिमेंटल फॉर्म में होती है। एलिमेंटल फॉर्म मतलब क्या, मान लो जैसे अगर I हो, देखो मैं बता रहा, जैसे अगर केवल I लिखा हो या फिर I2 लिखा, अरे सुन लो अब तुक्का नहीं लगाओ। देखो अगर I लिखा हो या I2 लिखा हो तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, बताया था। अब दूसरी चीज़ क्या, अगर कोई चीज़ अपने आयोनिक फॉर्म में हो, जैसे लिखा I-, तो जो भी चार्ज होगा वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। आयोनिक फॉर्म में यहाँ -1 है, तो मतलब अब ये -1 हो जाएगा इनका ऑक्सीडेशन नंबर। चलो ये वाली चीज़ क्लियर। तो अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1, तो यहाँ पे अपन ने ले लिया -1। अब देखो ये 2 से फर्क नहीं पड़ता ऑक्सीडेशन नंबर पे। क्या, अभी देखो अपन ने किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, I का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, कितना आया, -1, ठीक है। अब अगर तुम बोलते कि ये 2 I है तो -2 आने चाहिए, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर ये -1 भी तो 2 हो जाता, ये जो -1 है, फिर इसको -2/2 लेते तो अल्टीमेटली आना -1 है। तो I का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया, -1, ठीक है। अब यहाँ पे Mn का बताओ क्या होगा, यहाँ बताओ, किस लिए बताओ, +4, यहाँ बताओ I2 का 0, ठीक, 0 क्यों, एलिमेंटल फॉर्म में है। अब देखो, अब अपन को देखना है कितने 2 स्टेप हो गए। पहला स्टेप क्या लिखा अपन ने,
O और H को छोड़ के बाकी सब तुम लोग लिखते जाओ भले, O और H को छोड़ के बाकी जो भी चीज़ है उनको कर दिया बैलेंस। सेकेंड स्टेप क्या किया अपन ने, कर दिए चार्ज, सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए। अब अपन को देखना है कि कौन सी चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही, कौन सी चीज़ रिड्यूस हो रही है। नहीं अभी नहीं करना, बैलेंस केवल करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबको। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सबका। अब देखो तीसरा स्टेप अपन को देखना है कौन सी चीज़ हो रही है ऑक्सीडाइज और कौन सी चीज़ हो रही है रिड्यूस। अब देखो यहाँ पे Mn यहाँ से गया यहाँ पे, बता पहले +7 था अब +4 हो गया, ऑक्सीडाइज हुआ कि रिड्यूस? रिड्यूस हो गया। तो अब मैंगनीज हो गया रिड्यूस, कितना कम हुआ ये? 3 कम हुआ। तो देखो यहाँ पे अपन लिख देंगे -3, या फिर लिख सकते हैं रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 3। अपन डायरेक्ट -3 लिखा, क्यों? क्योंकि 3 कम हो गया। अब देखो ये चीज़ लिखने की नहीं, मन में रखने की, अपन ने लिख दिया कि यहाँ पे 3 कम हुआ, तो इसका क्या हुआ? मैंगनीज का रिडक्शन। अब बताओ यहाँ पे देखना, यहाँ पे थोड़ी सा समझना, अभी नहीं बताओ। यहाँ पे -1 से 0 गया, ये तो ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ, लेकिन अपन को केवल आई का नहीं बताना है। देखो अगर एक आई की बात करें तो यहाँ पे किसका हुआ? +1 का हुआ, -1 से 0 +1 का। लेकिन यहाँ पे अपन को बताना है टोटल आई का। टोटल कितने? 2 आई है। देखो जब अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो अपन ने एक आई का निकाला है ना, अब भी जब बताया ऑक्सीडेशन नंबर निकाला तो एक आई का निकाला। लेकिन जब अपन निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हुआ, तो जितने भी आई होंगे सबका चेंज देखेंगे। तो यहाँ पे 2 आई है, 2 आई का चेंज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर पे, तो यहाँ लिखेंगे +1 × 2, क्योंकि दोनों आई +1 +1 बढ़ गए। अब देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आया क्या है? यहाँ पे कितना मतलब, तो यहाँ पे -3 × 2 कर देते, ठीक है। अब देखो अपन को ये +1 × 2 क्या हो गया? +2 हो गया। 3 स्टेप समझ में आ गए। पहला स्टेप अपन ने ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के सबको बैलेंस किया। दूसरा स्टेप ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए। तीसरा स्टेप अपन ने निकाला कौन सी चीज रिड्यूस हो रही है, यानी टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकाला कि ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हुआ। यहाँ पे -3 का चेंज हुआ, यहाँ पे +1 का चेंज हुआ, लेकिन 2 बार हुआ इसलिए +2 का चेंज हुआ। इतनी चीज क्लियर? 3 स्टेप हो गए। अब चौथा स्टेप देखो, देखो रिडक्शन कितना हो रहा? -3 का, ठीक। ऑक्सीडेशन कितना हो रहा? +2 का। रिडक्शन -3 का, लेकिन ऑक्सीडेशन +2 का। अपन को रिडक्शन -1 × 2 तो +2, अरे +1 × 2 था ना, -1 से 0 गया तो +1 × 2। अब देखो अपन को चौथे स्टेप में क्या करना है? जितना रिडक्शन हुआ उतना ही ऑक्सीडेशन करना है, जितना रिडक्शन उतना ऑक्सीडेशन। अब देखो 3 और 2, एक काम करें इसको अपन × 3 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन हो जाएगा? +6 का। इसको × 2 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा -6 का। ठीक है, समझ में आया? अपन को चौथे स्टेप में क्या करना है? जितना रिडक्शन हुआ और जितना ऑक्सीडेशन हुआ उसको करना है बराबर। तो यहाँ पे अपन मल्टीप्लाई कर दें 3 का और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें 2 का, तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा +6, दोनों बराबर हो गए। अब देखो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया है, 2 का मल्टीप्लाई क्यों किया? हवा में तो किया नहीं। 2 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि अपन ने यहाँ पे भी जोड़ लिए, ठीक, 2 एटम यहाँ पे जोड़ लिए। अब 2 का मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि यहाँ पे अपन ने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक। नहीं, अगर यहाँ पे 2 लगा होता तो कुछ और आता। ये 2 पूरे मॉलिक्यूल के लिए होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब देखो वही बता रहे थे ना कि -3 का तो हुआ, चेंज हुआ, ये अपन को पता है, लेकिन अब कितने में हो रहा? 2 एटम में हो रहा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अपन ने किसका किया था? 3 का, तो अब यहाँ पे भी × 3 कर दो, ×3, और यहाँ पे 3 डायरेक्ट लिख लिया, ठीक। यहाँ पे 1 था, 3 डायरेक्ट लिख लिया, और वहाँ पे 2 पहले से था, ×3 कर दिया। अब जरा एक बार अच्छे से लिख लो, 4 स्टेप हो गए, 4 स्टेप हो गए। अब इसको एक बार अच्छे से लिख लो जरा, 2MnO4- +6I- इज इक्वल टू 2MnO2 +3I2। इसमें अपना कहाँ तक पहुँच गए? यहाँ तक पहुँच गए हैं कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन और चेंज इन रिडक्शन हो गया है बराबर। चौथे स्टेप तक अपन पहुँच गए। अब क्या देखना है? ऑक्सीडेशन नंबर वाली बात हो गई कंप्लीट। अब अपन को आना है चार्जेस में, ठीक।
4 स्टेप में अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर वाली बात कर ली कंप्लीट। अब आना है अपन को चार्जेस में। यहाँ पे बताओ चार्ज कितना है। देखो इस पूरे मॉलिक्यूल में -1 का चार्ज है। कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं। पूरे मॉलिक्यूल में -1 का चार्ज है और 2 मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ पे कितना चार्ज हो गया? -2 का। ठीक, यहाँ पे देखो इस पूरे मॉलिक्यूल में -1 का चार्ज है, 6 मॉलिक्यूल है तो -6 का चार्ज हो गया। तो यहाँ पे जब अपन ने सारे चार्जेस का प्लस किया तो क्या आया अपने पास? आया -8। बताओ ये चीज क्लियर है? -8 आया। यहाँ पे चार्जेस का प्लस करो जरा, इसमें तो 0 है तो यहाँ पे तो 0, यहाँ पे भी 0, तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज है 0। ठीक, ये वाला स्टेप समझ में आया? 5वां स्टेप। अब अपन को सबसे मेन चीज देखनी है कि ये एसिडिक मीडियम में है कि बेसिक मीडियम में है। ठीक, चार्जेस पता चल गए। अब देखना है ये एसिडिक मीडियम में है कि बेसिक मीडियम में है। यहाँ पे अपन अभी नीचे क्यों देख रहे थे? नहीं बताएंगे। हाँ नहीं बताएंगे। देखो ये क्वेश्चन में एक चीज अपन को दी रहेगी कि ये एसिडिक मीडियम में है कि बेसिक मीडियम में है। ठीक, अब ये चीज है अपनी, चलो अब देखो एसिडिक मीडियम में ये अपन को पता है। अपन ने 5वें स्टेप में क्या किया था? चार्ज निकाले थे। यहाँ पे टोटल चार्ज -8 का है, यहाँ पे टोटल क्वेश्चन में दिया रहेगा ये। ठीक, क्वेश्चन में दिया है एसिडिक मीडियम। अब बताओ एसिडिक मीडियम में H+ होते हैं या OH- होते हैं? एसिडिक मीडियम में H+ होंगे या OH- होंगे? अरे OH- बेसिक मीडियम में होते हैं, HCl में H+ होता है ना। चलो अरे इसमें ओवरऑल चार्ज -1 का है, 2 मॉलिक्यूल हैं। इसमें ओवरऑल चार्ज -1 का है, 6 मॉलिक्यूल हैं। तो इस पूरे साइड में टोटल चार्ज कितना आया? -2 और -6, -8 आया। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो टोटल चार्ज आया 0। अब नहीं 1 क्यों लेंगे जब 0 ही है तो। चलो 4 स्टेप में अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला। 5वें स्टेप में अब अपन आ गए चार्ज की बात पे। चार्ज अपन ने निकाला, एक साइड है -8, एक साइड है 0। अब अपन को चार्ज करना है न्यूट्रल। 4 स्टेप में अपन ने ऑक्सीडेशन नंबर बराबर किया, 5वें स्टेप में अपन को चार्ज न्यूट्रल कर दें। चार्ज न्यूट्रल कैसे करेंगे? तो देखो चार्ज न्यूट्रल ऐसे होगा कि अपना है एसिडिक मीडियम में। अब एसिडिक मीडियम में बहुत सारे H+ होते हैं। अपन देखो यहाँ पे -8 का चार्ज है, अगर यहाँ पे अपन 8 H+ ऐड कर दें, देखो -8 का चार्ज था, 8 H+8 कर दिए, मतलब -8 और ये +1 का चार्ज इंटू 8 +8। अब ये चार्ज हो गया 0, है ना। देखो यहाँ पे चार्ज 0 नहीं करना था, अपन को उसके बराबर करना था, उसके बराबर करना था। हाँ, अगर उधर 2 दिया होता तो इधर पे अपन को 2 करना रहता, मतलब अपन 6 ऐड करते। ठीक, उसके बराबर करना था। अब अगर यही चीज एक बार और देखो, अगर यही चीज बेसिक मीडियम में दी होती, अगर बेसिक मीडियम, हाँ तो देखो बेसिक मीडियम में दी होती तो अपने पास यहाँ पे -8 का चार्ज था, चार्ज दोनों साइड बराबर करना है, तो अपन यहाँ पे 8 OH- ले लेते, 8 OH- ले लेते, तो यहाँ पे -8 का चार्ज हो जाता, वहां पे भी -8 का चार्ज, तो दोनों जगह इक्वल हो जाता। अभी अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 8 H+ लिए, 8 H+ ले लिए। अब देखो हम बताते यार, हमने वही बोला था, इतने सारे स्टेप यहाँ पे कैसे लिखेंगे? 6 स्टेप हो गए। ठीक, 6वां स्टेप अपन ने H+ ले लिया। अब देखो चार्ज भी न्यूट्रल हो गए। अब अपन को क्या करना है? अब बस अपन को H और O को बैलेंस करना है। चलो ठीक है, बस 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 चलो चार्ज अपन ने दोनों साइड के बराबर कर लिए। अब मेन बात आती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की। अब कुछ नहीं करना, अब सबसे सरल स्टेप है, देख लो दोनों साइड कितने हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में से कुछ भी, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन में से कुछ भी देख लो। देखो अपन ने चार्ज न्यूट्रल कर ली, दोनों साइड बराबर चार्ज हो गए। 4 स्टेप में क्या किया था? दोनों साइड बराबर ऑक्सीडेशन नंबर,
इस स्टेप में अपन ने दोनों साइड चार्ज बराबर कर लिए। अब बस अपन को क्या करना है, अब अपन को देखना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बराबर करना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को कैसे बराबर करेंगे, तो यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन है, एक भी नहीं है। यहाँ पे कितने हैं, 8 है। तो अपन देखेंगे उस साइड 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अपन 4 H2O ऐड कर देंगे। देखो H2O में 2H और 4 H2O ऐड करें मतलब 8 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, ठीक। अब ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गए। देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन थे, 4 ऑक्सीजन थे, नहीं देखो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन थे, 4 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे देखो 4 ऑक्सीजन आ गए एक्स्ट्रा में। MnO2 नहीं 8H नहीं कर सकते, 4 H2O ही करना पड़ते H देख के। कोई स्टेप में गलती तो नहीं करी अपन ने। एसिडिक मीडियम, अरे सॉरी यार, बेसिक मीडियम में था, बेसिक मीडियम वाला क्वेश्चन था, बेसिक मीडियम वाला क्वेश्चन था। बेसिक मीडियम में देखो, चलो वहाँ तक अपन ने ऊपर वाले 4 स्टेप तो सेम रहेंगे बेसिक मीडियम में भी, ठीक। बेसिक मीडियम लिखा था क्वेश्चन में, हमने देखा नहीं, यहाँ पे बेसिक मीडियम लिखा था। बेसिक मीडियम में OH माइनस करेंगे, H+ क्यों करेंगे भाई। चलो इस स्टेप तक अपन आ गए। क्या ऑक्सीडेशन नंबर अपन ने कर लिया था, ऑक्सीडेशन नंबर अपन ने बैलेंस कर लिया। अब यहाँ पे देखने चार्ज कितने, बताओ कितने चार्ज हैं। -1 × 2 -2, -1 × 6 -6, यानी यहाँ -8 का चार्ज है, यहाँ पे 0 चार्ज है। बेसिक मीडियम में क्या होते हैं, H+ या OH माइनस, OH माइनस रहते हैं। तो चार्ज बराबर कैसे करें, वहाँ पे 8 माइनस है, यहाँ पे अगर अपन 8 OH माइनस ऐड कर देंगे तो देखो माइनस का चार्ज 8, यहाँ पे भी -8 हो गया। अब बताओ दोनों जगह चार्ज इक्वल हो गए। 5वां स्टेप कंप्लीट। 6वां स्टेप में क्या करना था अपन को, H और OH को बराबर करना था। यहाँ पे देखो दोनों जगह के H काउंट करो, इधर कितने H है, एक भी H नहीं है। इधर कितने H है, 8 H है। इधर 8 H है तो इधर कितने H2O ऐड होंगे, 4 H2O ऐड होंगे। अरे भैया 8 H है, 4 H2O 2 H है ना, 8 H ऐड होंगे। तो ये आ गई अपनी बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। 6 स्टेप में इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। चलो फिर से बताते हैं। इंक दो। तुम लोग साथ में करा रहे, अब साथ में करो। इसी इक्वेशन को फिर से लिखो, साथ स्टेप लिखते जाना, ठीक। लास्ट स्टेप बस बोल दी। देखो अपन ने क्या किया, लास्ट स्टेप में देखा दोनों साइड कितने H हैं और कितने O हैं, ठीक। अब जिस साइड ज़्यादा H है, मान लो इस साइड 4 H है, हाँ H की बैलेंसिंग करी, देख लिए इस साइड 4 H है, इस साइड 0 H है, तो अपन ने इस साइड 2 H2O ऐड कर दिए। उस साइड 8 H होंगे तो इस साइड 8 H2O ऐड कर 4 H2O ऐड कर देंगे। उस साइड 8 H होंगे और इधर 2 H होंगे तो कितने H2O ऐड करेंगे, उस साइड 8 होंगे इधर 2 होंगे तो इधर कितने H2O ऐड करेंगे। अरे उधर 8 हैं इधर 2 हैं तो 6 की कमी है ना, तो 3 H2O ऐड करेंगे। हाँ? क्या क्या -H था, -8, हाँ -8। हाँ नहीं उधर क्यों होगा, जब देखो O और H अपने बराबर हो गए उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं ना। देखो यहाँ पे 8 H माइनस किया, वहाँ पे 4 H2O ऐड कर दिए, अपन ने हाइड्रोजन गिन लिए। हाइड्रोजन ना गिन के अगर ऑक्सीजन भी गिनो तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 8 और 4, 8 4 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पे देखो कितने ऑक्सीजन है, 4 ये
और 4 इंटू 2 8, 8 4 12 इधर भी है। चलो अब तुम लोग को साथ साथ करा रहे, तुम लोग साथ साथ करते जाओ, हम डिक्टेट करेंगे, तुम लोग स्टेप करते जाओ। सबसे पहले रिएक्शन लिख लो जरा, बिना बैलेंस वाली यही रिएक्शन लिखो एक बार, फिर दूसरी रिएक्शन का करवाएंगे। एक बार लिखो 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 MnO4 माइनस प्लस I माइनस MnO4 माइनस प्लस I माइनस प्लस MnO2 प्लस I2 बेसिक मीडियम में दिए। नहीं वैसे कर सकते तो 4 नंबर का क्यों आता क्वेश्चन। नहीं एसिडिक के लिए अलग करवाएंगे, क्योंकि बेसिक मीडियम वाली बेसिक ही में बैलेंस होती है, एसिड वाली एसिड ही में बैलेंस होती है। नहीं दिया रहेगा ना, एसिड वाली बेसिक मीडियम क्यों दिया रहेगा। बेसिक चलो लिख लिया, जल्दी लिखो MnO4 माइनस, हाँ देखो यहाँ पे 1 रुक जाओ। डेल्टा ऑक्सीडेशन बैलेंस मतलब चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना है। फिर बैलेंस चार्जेस, थर्ड स्टेप है बैलेंस H एंड H2O, नहीं H एंड O। सिंपल देखो 3 स्टेप है, फिर से देखो 3 स्टेप है। सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है, ठीक, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करना है। दूसरा स्टेप चार्जेस बैलेंस करने, तीसरा स्टेप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक। पहला स्टेप साथ साथ करो जरा। सबसे पहले H और I, भले लिख भी लो कि पहले स्टेप में क्या करना है, H और O इन दोनों को छोड़ के बाकी सारी चीजों को करो बैलेंस। लिखते जाओ साथ में। H और O छोड़ के बाकी चीजों को बैलेंस। चलो कर लिया। क्या आया फाइनल आंसर अपना, ये आया Mn और Mn। रुक जाओ, Mn दोनों साइड बराबर था तो कोई छेड़छाड़ नहीं करी। यहाँ पे एक आई था, यहाँ पे 2 आई थे, तो यहाँ पे अपन ने ले लिया 2। पहला स्टेप सबका क्लियर है। एक स्टेप कर ही लोगे मतलब अब आधे नंबर तो मिले ही जाएंगे। चलो अब दूसरा स्टेप क्या है, अपन को सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने हैं। क्या हुआ, चलो दूसरा स्टेप लिखो। दूसरे स्टेप में अपन को क्या करना है, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने हैं। कैसे निकालते बनता है, निकालो। अक्षर बनता है ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट सबके निकालेंगे। क्या, अरे नहीं तो हमने डायरेक्ट लिख दिया ना। अपन अभी जितने भी स्टेप कर रहे हैं उसमें अपन ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कर रहे हैं। सेकेंड स्टेप में जितने भी स्टेप होंगे उसमें अपन चार्जेस बैलेंस करेंगे। थर्ड में जितने भी होंगे H और O को बैलेंस करेंगे। चलो सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन छोड़ के। यहाँ पे मैंगनीज का क्या होगा, कैसे निकालेंगे, X +4 और एक का रहता है -2 मतलब -8 इज इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू +7 आ गया। तो यहाँ पे आ गया +7। यहाँ पे आयन है, देखो एक -1 आएगा। देखो
देखो ये 2 का कोई मायने नहीं है, आयन है, आयन के ऊपर -1 का चार्ज है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा आयोडीन का। -2 क्यों नहीं आया, देखो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, 2 है, तो 2 माइनस का नेगेटिव चार्ज है, 2 माइनस अपॉन 2 करेंगे तो -1 का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो मैंगनीज का कितना आया +7, आयोडीन का कितना आया -1। यहाँ पे मैंगनीज का निकालो, x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। I2 अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है 0, तो यहाँ आ गया 0। 2 स्टेप हो गए, इसमें कोई दिक्कत बताओ अभी तक। हाँ देखो, कोई भी चीज़ अगर अपने आयोनिक फॉर्म में है तो उसमें जितना भी चार्ज होता है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाता है। हमें ये बताओ I2 माइनस का कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे I2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, I2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है -1, आयन में है। अब बताओ अगर I2 का -1 है तो एक I का कितना हुआ, -½ अरे 0.5 -0.5 हो गया। चलो ये बताओ जरा, NH4 प्लस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, +1 हुआ। और बताओ O माइनस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुआ, -1, O माइनस लिखा है, -1 हुआ। H +1, अब अगर H प्लस की जगह 2H प्लस लिखा रहेगा तो भी +1 रहेगा। क्यों, चार्जेस देखो यहाँ पे टोटल पॉजिटिव, अगर H2 प्लस दिया होता, देखो H2 प्लस दिया होता मतलब H2 का है +1, तो एक H का कितना होता +½ देखो H2 का कितना है +1, तो 2H, एक H का कितना होता अकेले H का +1/2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिंपली अगर तुम्हारा दिया है मान लो O2 देखो 2O-1 ये दिया है, देखो 2O-1, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है -1 × 2, टोटल नेगेटिव चार्ज पूछ रहे, -1 × 2 है टोटल नेगेटिव चार्ज, तो टोटल नेगेटिव चार्ज हुआ -2, टोटल O कितने हैं 2/2 कितना आया -1, एक O का कितना आया -1, तो एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ -1। अब सेम यहाँ पे बताओ टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है -1 × 2, -1 × 2 टोटल नेगेटिव चार्ज, -1 × 2 -2 का टोटल नेगेटिव चार्ज है, कितने आयोडीन है 2/2 कर लिए तो कितना आया -1, तो एक आयोडीन का कितना आया -1। अब आयोडीन का यहाँ पे अपन ने -1 क्यों लिखा है समझ में आया, क्योंकि अपन ने दोनों आयोडीन का नहीं निकालना, एक आयोडीन का निकालना है, इसलिए -1 लिया है। ठीक है, अब अपने पास सबके ऑक्सीडेशन स्टेट आ गए। यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, आयोडीन का स्टेट है -1, एक मैंगनीज का +4, आयोडीन का 0, एक का ही निकालना है। ठीक, चलो आयोडीन का आ गया 0। अब ये अपन ने क्या निकाल लिया ऑक्सीडेशन स्टेट, ये स्टेप क्लियर है सबको। चलो तीसरे स्टेप में आ जाए, लिख लिया है। अब तीसरा स्टेप देखो, अपन को निकालना है, अपन को क्या करना है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को करना है बराबर। सबसे पहले निकालना है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, देखो +7 से मैंगनीज, देखो मैंगनीज यहाँ से यहाँ है ना, तो मैंगनीज कितना गया यहाँ पे बताओ, +7 से +4 गया मतलब 3 कम हो गए, तो यहाँ पे लिखेंगे -3। समझ में आया ये क्या किया, +7 से +4 गया, यहाँ पे अपन ने कर दिया -3। आयोडीन को देखो -1, देखो -1 से 0 गया +1, लेकिन अपन को निकालने चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो अपन ने पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला तो एक आयोडीन का निकाला, अब अपन निकाल रहे हैं पूरे का। इस रिएक्शन में 2 आई दिए हैं, तो यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा
+1 × 2, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। +1 × 2 क्यों हुआ समझ में आया? ठीक, 2 आयोडीन थे तो +1 × 2 हो गया, क्योंकि टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +1 × 2 कहलाएगा। चलो अब अपन ने देखा कि यहाँ पे जब रिडक्शन हो रहा है तो -3 का हो रहा है ना। रिडक्शन मतलब क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट का कम हो जाना। जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है तो -3 कम हो रहा है, लेकिन जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो केवल +2 बढ़ रहा है। अपन को अब करना है कि कि ऑक्सीडेशन स्टेट जितना कम हो उतना ही ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़े, मतलब जितना रिडक्शन हो उतना ही ऑक्सीडेशन हो। रिडक्शन कितने का हो रहा है? -3 का। अब अपन -3 × 2 कर देंगे तो रिडक्शन कितने का हो जाएगा? -6 का। +2 का हो रहा है ऑक्सीडेशन, +2 × 3 कर देंगे तो +6 का हो जाएगा। माइनस क्यों करेंगे? है ना। अब देखो, अब यहाँ पे अपन ने 2 का मल्टीप्लाई किया तो अपन को ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक, ऊपर किया तभी तो ये किया, है ना। अब देखो अपन पहले यहाँ पे कर ली सरल के लिए, एक्चुअली में किया क्या होगा? पहले यहाँ पे किया होगा, इसलिए तो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, है ना। कॉफिशिएंट को अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे ना, जैसे इसके केस में किया था। तो पहले यहाँ पे किया होगा, उसके बाद यहाँ पे 2 लिखा होगा। अपन ने पहले यहाँ 2 लिख दिया, उसके बाद अपन ऊपर जोड़ लेंगे। तो अब देखो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 2 लिख लो, यहाँ पे भी 2 लिख लो। समझ में आया? यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई किया? 3 का। यहाँ पे भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो × 3, और यहाँ पे भी 3 लिख लो। ये स्टेप समझ क्या? 2 नहीं ये सकते, अलग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, 6i माइनस लेना पड़ेगा। 3 × 2 6i माइनस। चलो इतने स्टेप समझ में आ गए। इतने स्टेप में अपन ने क्या किया? अपन ने जितना रिडक्शन हुआ उतना ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब अपन ने ऑक्सीडेशन को बैलेंस, ये क्या? चेंज इन ऑक्सीडेशन को कर लिया बैलेंस। ठीक, इतने 4 स्टेप समझ में आ गए अच्छे से। चलो 5वें स्टेप पे आए, या कुछ पूछना है? एक बार खुद से करके देख लो। दूसरा क्वेश्चन देते हैं, उसमें ये 4 स्टेप करके बताओ। कौन सा? अभी हमने बताया, हाँ वो तब समझाएंगे। चलो अभी देखो, लो एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसमें करो। MnO4 माइनस प्लस SO2, MnO4 माइनस प्लस SO2 क्या बनता है? Mn2 प्लस HSO4 माइनस Mn2 प्लस। चलो यही 4 स्टेप करो जरा। कौन से स्टेट पर ये? क्या? मीडियम में? हाँ ये है एसिडिक मीडियम में, लेकिन वहां तक अभी पहुंचना ही नहीं है ना। पहले 4 स्टेप तो करो, 4 स्टेप में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक मेथड हमने सिखा दी, देखो एक मेथड हमने सिखा दी, एक मेथड तुम लोग की स्कूल में सिखा दी जाएगी जब दीदी पढ़ाएंगी। ठीक, वो वाली वहां से सीख लेना, दोनों मेथड हो जाएंगी तो तुम लोग की। चलो 4 स्टेप करो। सबसे पहले H और O छोड़ के सबको बराबर करो। H और O का तो निकालना नहीं है, बताया था ना। +8 कहाँ से आएगा? हाँ वो, अरे +6 आएगा। अरे H होगा +1 -8 इज इक्वल टू -1, +1 उधर गया तो -2 हो जाएगा। फिर -2 और +8, -2 और +8 +6 हो जाएगा।
कितने स्टेप कर लिए? बैलेंस तो करना नहीं था क्योंकि दोनों जगह मैंगनीज बराबर और सल्फर भी बराबर, तो इनको तो बैलेंस करना ही नहीं था, है ना। चलो कितने स्टेप हो गए? पहन लो, पहन लो, ले जाओ, ले जाओ, वहीं बैठ जाओ तुम, वो किनारे जगह है ना। और ये एक कुर्सी ये ले लो। हाँ, अरे वहाँ तक क्यों पहुँच रहे? 4 स्टेप बस करो ना। 4 स्टेप हो गए। चलो यहाँ पे देखो, दूसरा पहला स्टेप क्या, मैंगनीज और सल्फर को बराबर करो, बराबर हो गए। दूसरा स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, सबके यही आए, +7 +4 2 और 6 सबके यही आए। हाँ, कौन सा गलत आया? सीखना, वीडियो देख के निकालना सीखना, ठीक। उसके पूरे गलत, तुम्हारे क्या आए? ऑक्सीडेशन नंबर सही आए। अब देखो, अब क्या करना है अपन को, देखना है चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो, ऑक्सीडेशन नंबर एक का निकालते हैं, लेकिन चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पूरे का देखते हैं। देखो यहाँ +7 से मैंगनीज गया, +2 में, हल्ला नहीं करना, +7 से +2 में गया, ठीक। ये +4 से गया +6 में। बताओ, +7 से +2 गया मतलब कितने का रिडक्शन हुआ? 5 का। तो यहाँ पे -5, यहाँ पे +4 से प्लस गया मतलब +2। अब बताओ, 2 और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया। अब 2 से मल्टीप्लाई किया तो अपन ने यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे भी 2 लिख दिया। 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ 5 लिखा, यहाँ भी 5 लिखा। बताओ, हल्ला नहीं करो बेटा, प्रत्युष हल्ला मत करो। चलो बताओ, इतने स्टेप में किसी को दिक्कत? कौन से इतने स्टेप सही आ गए ना सबके? शाश्वत बताओ तुम्हारे। अरे उसके बाद ये समझ में आया जो बताया, समझ में आया? अक्षर आगे समझ में? चलो अब देखो, 4 कैसे भी नहीं, ऐसा ही। हाँ हाँ ठीक। हाँ, अब देखो अपन ने चेंज इन ऑक्सीडेशन यहाँ पे कितना हो गया? -10, और यहाँ हो गया +10, +10 -10 बराबर हो गया। ये 4 स्टेप में अपन को ये करना था। अब 5वें स्टेप में क्या करना है? अपन को चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है, ठीक। अब ऊपर वाले का देखते हैं, इसको हटा देते हैं, या लिखे भी रहने दो, इतनी जगह में हो जाएगा, ठीक। हाँ देखो देखो, अब ऑक्सीडेशन का काम खत्म। 4 स्टेप करके ऑक्सीडेशन का काम खत्म। अब सारी चीजें मिटा दो ऑक्सीडेशन वाली। क्या मालूम है ना? चलो ऊपर वाला देखो। अभी ऊपर वाला जो अपन ने किया था, चारों स्टेप खत्म। अब अपन ने ऑक्सीडेशन को हटा दिया, ऑक्सीडेशन वाले स्टेप खत्म। अब कौन से स्टेप आएंगे अपने? चार्जेस वाले। अब अपन को चार्ज बैलेंस करना। चार्ज बैलेंस करना तो सिंपल है। यहाँ पे कितना चार्ज है? देखो, इस पूरे मॉलिक्यूल में कितना चार्ज है? -1 का। ऐसे कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 मॉलिक्यूल हैं। 6 कहाँ हैं यार? -1 का चार्ज 2 मॉलिक्यूल में है, तो टोटल कितना चार्ज हो गया? इसका हो गया -2। समझ में आया? यहाँ पे देखो, 3 × 2 मतलब 6, तो यहाँ पे 6 लिखो। एक मॉलिक्यूल में -1 का चार्ज, 6 मॉलिक्यूल है, कितने का चार्ज हुआ? -6 का। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर तुमको ये दिया रहता I6 -1 कितने का चार्ज है, तो -1 का चार्ज है। लेकिन अगर ऐसा दिया है तो -6 का चार्ज है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है।
चलो, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में टोटल चार्ज कितना हो गया, -8। यहाँ पे बताओ, ये तो न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, तो ये 0। समझ में आया। अब अपन को क्या करना है, चार्ज को करना है बैलेंस। कौन से मीडियम में है, बेसिक मीडियम में, मतलब वहाँ पे OH माइनस होते हैं। अब अगर माइनस है, अपन अगर OH माइनस उस साइड जोड़ेंगे तो ये तो -8 से और नीचे हो जाएगा, बहुत सारे माइनस हो जाएंगे। तो अपन माइनस किस साइड जोड़ेंगे, इस साइड। ठीक, यहाँ पे कितने चार्ज है, -8 का है। अगर 0 की जगह -1 होता तो वहाँ कितने जोड़ते? अभी तो OH माइनस जोड़ना है बेसिक मीडियम में, तो फिर यहाँ पे 7 जोड़ते बस। ठीक है, चलो, हाँ 7 OH माइनस बेसिक मीडियम एसिड में उस साइड जोड़ते 7H प्लस, 9H+, नहीं 7H+, -1 है ना। ये अपन ये क्वेश्चन ये इसमें -1 आ रहा है। -1 अरे पहले एक एक क्वेश्चन करो ना, सब इकट्ठा क्यों कर रही है, क्वेश्चन करो। चलो, यहाँ पे क्या है, 0 चार्ज है। अपन को क्या करना, इधर देख लो पहले। अब अपन को करना है चार्ज बैलेंस। कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 8 OH माइनस जोड़ दें, यहाँ पे जोड़ दिए +8 OH माइनस। क्यों जोड़े, क्योंकि बेसिक मीडियम में OH माइनस रहते हैं, तो 8 OH माइनस जोड़ लिए, तो -8, यहाँ पे भी -8 हो गया, दोनों साइड चार्ज बराबर हो गए। आखिरी स्टेप क्या है, H और O को बराबर करना है। बताओ इस साइड कितने H हैं, उस साइड कितने हो, क्या चार्जेस ऐड, मतलब हाँ यहाँ पे तो ऐड करना पड़ेगा। OH माइनस करे तो ऐड करा ना अपन ने। जैसे अगर यहाँ MnO4 -2 दिया रहता तो MnO4 -2 दिया रहता, हाँ तो वहाँ पर 5 रहता, तो यहाँ पे 5, तो मल्टीप्लाई करते, मल्टीप्लाई कर दिए, तो मल्टीप्लाई का है ना, ये प्लस ऐड का है, इन दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। चलो, अब क्या आखिरी स्टेप क्या है, H और O को बैलेंस करना है, कर दो। यहाँ पे कितने H है, एक भी नहीं। यहाँ पे कितने H है, 8, तो इस साइड भी 8 H होने चाहिए। कैसे करेंगे, अपन कर देंगे 4 H2O को ऐड। आखिरी स्टेप में केवल H2O ऐड करना है। ठीक, लिख लो, एडिंग ऑफ, देखो पिछले स्टेप में यहाँ पे 8 OH माइनस ऐड कर लिए थे। अब दोनों साइड गिनो कितने H हैं, वहाँ पे कितने H हैं, 8, यहाँ पे कितने थे, एक भी नहीं था, पहले एक भी नहीं था। अब अपन को 8 H ऐड करने थे, अपन ने 4 H2O ऐड कर दिए, क्योंकि अपन को H तो मिलेंगे नहीं, 4 H2O मिल जाएंगे। 4 H2O ऐड कर दिए, उसमें क्या हुआ, 4 × 2 8 H आ गए, इस साइड 8 ही चाहिए थे, अपन को H बराबर करने थे, दोनों साइड H अपन ने कर दिए बराबर। चलो समझ में आ गया, तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर। हाँ, ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो गए, गिन लेना, अपने आप बैलेंस है ऑक्सीजन। ठीक, H गिन लिए, H की जगह O गिनते तो भी चलता। ठीक, क्यों आ रहा है यार, 4, देखो 4 ऑक्सीजन, प्लस यहाँ कितने, 4 × 2 8 ऑक्सीजन, यहाँ कितने, 2 × 2 4, और यहाँ पे 8, 4 + 8 4 + 8। रुक जाओ, चेक करेंगे तो अलग अलग देना पड़ेगा। चलो एक बात बताओ, इसके 4 स्टेप हो गए थे, अपन को क्या करना है, अब बैलेंस, चार्ज बैलेंस करना है और H और O को बैलेंस करना है। चलो करो जरा, 5वां स्टेप करो। -2 -1 आया। चार्ज निकाल लो सबके। अमन बताओ कितना चार्ज आया इसमें, इसमें कितना चार्ज है टोटल, इस वाले में, हाँ -2, तो यहाँ लिखा अपन ने -2। इधर कितना चार्ज है, 0। यहाँ कितना चार्ज है, +2, कैसे, ये 2 +4। यहाँ कितना चार्ज है, -5। चार्ज ऐड करो दोनों जगह, कितने आ जाएंगे, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे क्या है, -1 है, -1 का चार्ज है। अब बताओ, यहाँ -2 का चार्ज है, वहाँ -1 का चार्ज है। अब देखो एसिडिक मीडियम में है कि बेसिक मीडियम में, एसिडिक में क्या होता है, H+ रहता कि OH माइनस रहता, H+ रहता है। अगर अपन इसमें H+ ऐड करेंगे तो क्या होगा,
इसमें अगर प्लस पॉजिटिव चार्ज ऐड करेंगे अगर इसमें, तो ये 0 बन जाएगा, है ना। तो उससे और दूर चला जाएगा, तो अपन इसमें पॉजिटिव चार्ज ऐड करेंगे जिसमें इसके पास आ जाए। कितने पॉजिटिव चार्ज ऐड करने हैं? 1। तो अपन 1 H प्लस ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे अपन ने प्लस 1 H प्लस ऐड कर दिया। सिंपल, इतना समझ में आ गया। अब देखो दोनों साइड चार्ज हो गए अपने बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 H प्लस अपन ने ऐड कर दिया, कोई स्टेप गलत बस ना किया हो। यहाँ पे देखो 5 H है, वहाँ 1 H है, कितने H2O ऐड करने हैं? 2 H2O ऐड कर देंगे। हाँ बस मैं ये कंफ्यूजन वहाँ ऐड कर दूँ तो वहाँ वैसा हो जा रहा है। हो गया, आ गया समझ में? वाटर ऐड करना ही है। हाँ वाटर ऐड करना ही आखिरी स्टेप में। चलो समझ में आया? तो देखो ये वाला और ये वाला स्टेप तो बहुत सरल है ना। पहले स्टेप बस में अपन को दिक्कत है, बाकी ये स्टेप तो सरल है। भैया ये वाला स्टेप किसमें आएगा? बैलेंस चार्ज में आएगा, ये जो अपन चार्ज निकलवा रहे हैं ये इसका हाँ हाँ हाँ, बैलेंस चार्ज बैलेंस में आएगा ये वाला। चलो पक्का 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, 4 या 3 नंबर का, ये बैलेंस करने वाला क्वेश्चन। अगर स्टेप लिखने को बोल दिए तो 5 नंबर का, अगर बोल दिया ना कि साथ साथ स्टेप भी लिखते जाओ, फिर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगर स्टेप नहीं लिखना तो अपन कहीं भी रफ वर्क कुछ भी करें, अपन को केवल ये फाइनल आंसर देना है। अगर स्टेप लिखने को बोले तो स्टेप लिखते जाना है, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलो समझ में आया? स्टेप, हाँ स्टेप जो अपन कर रहे हैं वो अपन लिखते जाएंगे। चलो कुछ नहीं करना, पढ़ना तो इतना ही था। इसके क्वेश्चन और दे देंगे हम 1-2। चलो करो। क्या H2 समझ में नहीं है? बताओ कौन से स्टेप में? सबसे पहले ये बताओ। आखिरी स्टेप में, आखिरी स्टेप में। इसके पहले स्टेप में क्या किया था अपन ने? H प्लस ऐड किया था। H प्लस ऐड करना समझ में आ गया। अब देखो H गिनो, तुम खुद से गिन लो। अल्टीमेट एम क्या है? अब अपन को H और O को बैलेंस करना है। H छोड़ो, O गिनो। एक काम करो, इधर कितने O हैं? इधर कितने O हैं? 4। कैसे? 4 × 2। देखो 4 तो एक मॉलिक्यूल में, 2 मॉलिक्यूल हैं तो यहाँ 8 O हैं। यहाँ कितने O हैं? यहाँ 10 है, 10 और 8 18 O हैं। यहाँ पे बताओ कितने O हैं? इसमें 0। यहाँ पे बताओ कितने हैं? यहाँ पे 20 है। अब बताओ यहाँ पे 20 है, वहाँ पे कितने थे? 18 थे। अब अगर यहाँ 20 है, वहाँ पे 18 है, तो यहाँ कितने की कमी है? 2 की कमी है। तो यहाँ पे 2 H2O ऐड कर देंगे तो 2 O आ जाएंगे। 2 H2O ऐड करें तो 2 O आ गए, तो यहाँ पे अपन 2 H2O ऐड कर देंगे। ठीक, O को अपन ने देखो, अगर देखो चाहे O गिन लो चाहे H गिन लो, आंसर सही आएगा। यहाँ पे आंसर क्या आया? 2 H2O को ऐड किया अपन ने। अब देखो O ना गिनते, अगर अपन H गिनते, बताओ यहाँ पे कितने हैं? 0। यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 H है, तो 5 H उधर थे, इधर एक H प्लस था, तो इधर एक H था, वहाँ 5, इधर 1, तो इधर कमी है H की। कितने H की कमी है? 4 H की कमी है। अगर अपन ने 2 H2O ऐड कर दिए तो यहाँ पे 4 H आ गए।